मैं आपको मेरे चैनल AK4+ पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक आपके लेकर आए हैं। ठीक है, एक्चुअली हम बात करेंगे बच्चों आज रीजनिंग की। किसकी? रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग में कौन सी रीजनिंग बच्चों? लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, एक ऐसी रीजनिंग जो लॉजिक पे काम करती है। ठीक, अब बच्चों लॉजिक रीजनिंग में एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम क्या है बच्चों? एनालॉजी। क्या है बच्चों? एनालॉजी। ठीक, एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नाम। ठीक है, पहले मैं नाम लिख देता हूँ बच्चों। तो नाम है बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसकी? एनालॉजी। किसकी बच्चों? एनालॉजी। तो एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो कि किस पर काम करता है? लॉजिक पर काम करता है। किस पर बच्चों? लॉजिक पर। इसमें जितने भी सवाल बनते हैं वो बिना लॉजिक के कर नहीं सकते आप उसको, है ना, लॉजिक बनते हैं। तो जैसे कि आपने देखो अक्सर सवालों में देखा होगा कि भाई 2:5, समानुपात, 3 अनुपात, तो क्या, है ना, ऐसे सवाल देखे होंगे अक्सर आपने। तो इसको ही बोलते हैं बच्चों एनालॉजी। इसमें क्या करते हैं, कुछ हमें नंबर या कुछ चीज़ दे देते हैं, उसका फिर हम बनाना पड़ता है, उसके लॉजिक पे डिपेंड करता है ना। तो चलो बच्चों, एनालॉजी आपको पता है, लेकिन हम बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ एनालॉजी। क्या बच्चों? एनालॉजी कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, कितने टाइप के सवाल इसमें बन सकते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनालॉजी। क्या बच्चों? टाइप्स ऑफ एनालॉजी। ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइप्स ऑफ एनालॉजी के हम एग्जाम्पल के सहित समझेंगे बच्चों कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती है, यानी कितने टाइप के सवाल बनते हैं। तो बेसिकली बच्चों उसमें जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं 5 टाइप के। कौन से बच्चों? 5 टाइप्स की एनालॉजी बनती है। ठीक है, कौन कौन सी बच्चों? तो पहली अगर मैं बात करूँ बच्चों, नंबर 1 होती है आपकी लेटर एनालॉजी। क्या बच्चों? लेटर वर्ड एनालॉजी। ठीक, लेटर वर्ड एनालॉजी नंबर पहल की आती है। दूसरी आती है बच्चों नंबर बेस्ड एनालॉजी। ठीक, और तीसरी होती है बच्चों इन दोनों को प्लस करके, यानी लेटर्स वर्ड्स वाली और नंबर बेस्ड को जोड़ के, मतलब लेटर्स वर्ड प्लस नंबर बेस्ड एनालॉजी। ठीक, एनालॉजी मतलब आप कह सकते हो मिक्स एनालॉजी। क्या बच्चों? मिक्स्ड एनालॉजी। ठीक, और फिर चौथी होती है बच्चों, 4 नंबर की होती है इमेज बेस्ड एनालॉजी। क्या बच्चों? इमेज बेस्ड एनालॉजी। ठीक बच्चों, इमेज बेस्ड एनालॉजी। फिर बच्चों 5वीं होती है मिससेलिनियस एनालॉजी। ठीक बच्चों, हाँ क्या कह रहा है? 5 में क्या? 5 लिखा बना रहा। अच्छा, कोई दिक्कत ना, वो तो बाद में एडिटिंग हो जाएगी, कट पिट की आवाज़ कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकेंड, चल कोई दिक्कत ना हो तो मैं बताऊँगा। अरे, तो बच्चों ये आपके 5 टाइप की एनालॉजी बनती हैं। हम क्रम से नंबर वाइज देखेंगे। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के सहित। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पहली एनालॉजी। कौन सी बच्चों? पहली, इसका नाम है लेटर वर्ड एनालॉजी। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर। आपका है पहला क्या? लेटर वर्ड एनालॉजी। ठीक है बच्चों, लेटर वर्ड एनालॉजी। ये जो एनालॉजी है बच्चों, इसमें जो सवाल होंगे आपको लेटर्स मतलब ABCD वाले सवाल होंगे और वर्ड मतलब शब्द वाले होंगे, है ना। मैं हिंदी में लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूँ बच्चों, अक्षर और शब्द। ठीक है बच्चों, मतलब लॉजिक जो उसमें काम करेगा वर्ड्स वाला काम करेगा और लेटर्स वाला काम करेगा। चलो बच्चों हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है बच्चों D
अनुपात F समानुपात R अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें लेटर्स आ रहे हैं, अक्षर आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लेटर एनालॉजी। अब आपको ये बताना कि अगर D का F से संबंध है तो R का संबंध क्या होगा, मतलब D अगर D किस प्रकार F से रिलेटेड है तो R का बताना है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेटर एनालॉजी। क्या बच्चों, लेटर एनालॉजी, ठीक। फिर दूसरे नंबर की बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं और हम एक और, जैसे कुत्ता का संबंध कुतिया से है तो समानुपात घोड़ा का संबंध किससे होगा। दोस्तों ये थोड़ा सवाल वैसा है, बहुत आसान है, लेकिन ये सवाल आप देखोगे तो एसएससी सीजीएल पीरी 2022 में आया वो सवाल है, बहुत आसान सवाल है। तो चलो बच्चों देख रहे होंगे आप, जैसे कि लेटर एनालॉजी है क्योंकि इसमें अक्षर है, ABCD है, और इसमें वर्ड शब्द एनालॉजी, इसको बोलते हैं वर्ड एनालॉजी, ठीक है बच्चों। आप बताइए, चलो चलो हम बताते हैं बच्चों। देखो डी के बाद ई आता है, फिर एफ है, मतलब एक गायब है, ई को छोड़ के एफ आ रहा है। ऐसे बच्चों आर के बाद क्या आएगा, एस, लेकिन एस को छोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा टी। इसका आंसर बच्चों टी हो गया, ठीक है। और ऐसे कुत्ता का संबंध कुतिया से, मतलब उसकी धर्मपत्नी है तो ऐसे घोड़ा का संबंध किससे होगा, घोड़ी से, ठीक है बच्चों, घोड़ी। ये सवाल एक्चुअली एसएससी सीजीएल पीरियड 2022 में आया हुआ सवाल है। तो बच्चों हम पहला टाइप हमने देखा कि जो लेटर वर्ड एनालॉजी होती है वो इस तरह की होती है। इसमें जो नंबर 2 की होती है हमारी कौन सी, नंबर बेस्ड एनालॉजी, नंबर बेस्ड एनालॉजी, ठीक बच्चों। तो एक्चुअली इसमें जो सवाल होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, नंबर पर, है ना, यानी गिनतियों पर, काउंटिंग। चलो बच्चों इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा 5 अनुपात 25 समानुपात 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क। आपको ये बताना कि बच्चों 5 का संबंध 25 से किस तरह है, तो जिस तरह इससे संबंध तो 7 का भी संबंध ऐसे ही होगा। तो बच्चों जो क्या लॉजिक लगेगा इसमें, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर, जब 5 का स्क्वायर आप करोगे ना तो 25 आएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 7 सत्ते 49। तो बच्चों 49 का आंसर। तो बच्चों हमने देखा कि ये जो नंबर बेस्ड एनालॉजी है ये गिनतियों पर डिपेंड करते हैं, नंबर्स पर खेल होता है, नंबर का लॉजिक काम करता है, ठीक है। चलिए बच्चों तीसरी देखते हैं हम। सही आ रहा है। तो बच्चों हम तीसरे नंबर की देखते हैं। तीसरी होती है हमारी बच्चों मिक्स वाली। कौन सी, मिक्स, मतलब लेटर्स वर्ड्स प्लस नंबर बेस्ड एनालॉजी, ठीक है बच्चों। यानी मैं कह सकता हूँ कि मिक्स्ड एनालॉजी है। कैसी है, मिक्स्ड एनालॉजी, ठीक, मिक्स्ड एनालॉजी। तो इसमें मिक्स वाले सवाल होंगे बच्चों, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होगा कि ABCD और गिनतियाँ मिक्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ छोटा सा बच्चों, जैसे मैंने कहा B, ठीक है, B2D5 अनुपात C4E25 अनुपात समानुपात F5H नाउन समानुपात क्वेश्चन मार्क। अब ये सवाल है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे बच्चों, देखो ABCD भी है इसमें और गिनतियाँ भी हैं। आपको ये बताना है कि ये जिस प्रकार इससे कनेक्ट है, संबंध है, उससे ये किस तरह कनेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए बच्चों देखते हैं। तो देखो बच्चों लॉजिक क्या काम कर रहा है, देखो यहाँ पर B के बाद C आ रहा है, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, और D के बाद E हो रहा है, और 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है ना। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ B के बाद C आया तो F के बाद G, ठीक है, G आया। अब बच्चों 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, ऐसे 5 का स्क्वायर 25, ठीक। अब D के बाद E आया है, ऐसे H के बाद I। अब यहाँ 5 का स्क्वायर 25 है, उसी प्रकार बच्चों 9 का स्क्वायर 81। तो ये हमारा बना एनालॉजी का सवाल, ही हमारा आंसर। तो इस तरीके से देखा बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें लेटर्स मतलब ABCD और गिनतियाँ दोनों मिक्स होती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा मिक्स एनालॉजी, ठीक। कुछ नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों, इमेज बेस्ड एनालॉजी, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें जो सवाल होंगे ना हमारे किस पर डिपेंड करेंगे,
इमेज पर। आप इमेज जैसे कि आपको पता है जो शीशे में देखते हैं या फिर पानी में देखते हैं, तो दो प्रकार की इमेज बननी है। कौन कौन सी बच्चों? एक तो मिरर वाली, मिरर यानी शीशे वाली, और एक वाटर वाली, पानी वाली। तो दोनों का हम एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों इसका लेते हैं पहले, मिरर का। किसका? मिरर। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मान लो कोई सवाल है, चलो कोई नहीं, टेढ़ा कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों सवाल है, इसमें क्या, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको सवाल दिख रहा होगा कि भाई इसका संबंध कैसे है, ये मतलब इससे ये कैसे आया, तो इसी प्रकार इससे कैसे आएगा। जैसे कि बच्चों आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला चिन्ह यहाँ पलटी मार गया, ऐसा था ना, ये ऐसा मुड़ गया, हाँ डबल हो गया। तो उसी प्रकार हम इसका मोड़ देंगे मुंह, मतलब ये ऐसे है ना, हम कर देंगे इसको ऐसे, तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। और दूसरा यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ डबल हो रहा है, तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, डबल कर देंगे, है ना इसका, इस प्रकार। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हमने बच्चों लॉजिक देखा कि ये जो ये वाटर मिरर इमेज है, क्या है बच्चों, मिरर इमेज है, ठीक है, ओके। इसमें और एग्जांपल लेकर बच्चों हम, जैसे और एग्जांपल बात करें तो एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, जैसे कि इसको मिटो देता हूँ मैं। तो ये सवाल है जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब बच्चों आपको क्या बताना है कि जो ये जो फिगर है ना, ये वाला, इसके जैसा अगर मैं इसका वाटर मिरर इमेज कर दूँ, शीशे का मतलब यहाँ शीशा लगा दूँ, तो शीशे में कैसे दिखेगा, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये पता है कि ये जो दिख रहा है शीशे में, इसका उल्टा दिखेगा, है ना, मतलब ये जो लाइन है ये ऐसे पास को दिखेगी और ये थोड़ी दूर दिखेगी, इस टाइप से दिखेगी। तो ये कौन सी फिगर में बनना है बच्चों, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी। देखो डी, ए में इधर जा रहा है, बी में ऐसे जा रहा है, सी में 90 डिग्री, डी में ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन ठीक है। तो इस तरीके से देखा हमने बच्चों मिरर इमेज का, है ना। अब बात करेंगे वाटर इमेज की। किसकी बच्चों? वाटर इमेज की, ठीक। चलिए बच्चों वाटर इमेज देखते हैं। दो तरह की इमेज बनी है ना इसमें। अगर वाटर इमेज की बच्चों बात करूं तो कुछ इस टाइप की होगी। ये फिगर है, ठीक। ये जब पानी में इसको देखोगे, इसका वाटर इमेज कैसे बनेगी बच्चों, ये बताना आपको।
हाँ तो बच्चों, ये सवाल है, आपको ये बताना है कि जब ये जो फिगर है आप इसको वाटर में देखोगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगी, इसके जैसी कौन सी फिगर बनेगी। तो जो जैसे कि आपको पता है, अगर आपको जैसे मान लो ये है, ठीक, अब इसको पानी में देखोगे ना तो पानी में क्या होता है, ये कुछ इस टाइप की दिखेगी, है ना, इससे अलग हटती हुई, इस इमेज से अलग हटती हुई, इसको बोलते हैं वाटर इमेज। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों? इसमें क्या हो, देखो इसमें एक ही लाइन में जा रहे हैं, ये गलत है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो ये इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है ऊपर, ये भी गलत है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, भी गलत है। ये सही है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये ऐसे जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, और इसका जो एरो है ऐसे जा रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा ठीक है। तो इस तरह हमने बच्चों देखा कि जो इमेज बेस्ड एनालॉजी होती है वो किस टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। तो दो टाइप की इमेज है, वाटर इमेज और मिरर इमेज। आगे चलते हैं बच्चों, अगले इसको देखते हैं, ठीक है, नंबर 5। बच्चों 5 देखते हैं, 5 नंबर की, ठीक है। तो 5 टाइप का आता है बच्चों मिससेलेनियस। मिससेलेनियस मतलब मिक्स वाली, जिसमें सब कुछ भी लॉजिक पे, बिना लॉजिक मतलब कोई भी लॉजिक काम करेगा इसमें, है ना, कुछ भी लॉजिक काम करेगा। इसमें जो सवाल होगी, एनालॉजी के जो सवाल बनेंगे वो किसी भी लॉजिक पर काम करेंगे, एनी लॉजिक पर, ठीक, किसी भी रिलेशनशिप पर काम करेंगे, ठीक, मतलब कुछ भी लॉजिक इसमें काम कर सकता है। और बच्चों ये जो सवाल है इसमें किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं, या तो तुम्हारा जीके से बन सकते हैं सवाल, या जीएस से बन सकते हैं, या एएस से बन सकते हैं, मतलब जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, अवेयरनेस स्टडी, या फिर करंट अफेयर्स, इससे बन सकते हैं, या फिर साइंस से बन सकते हैं, या फिर मैथ्स से बन सकते हैं, टेक, मतलब किसी से भी बन सकते हैं, क्योंकि इसका नाम है मिससेलेनियस मतलब मिक्स वाली एनालॉजी, ठीक। तो बच्चों कुछ सवाल देखते हैं इसमें हम, है ना, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे मान लो भारत अनुपात रुपया समानुपात चीन अनुपात क्या, एक ये बताना बच्चों आपको। और नंबर 2 है बल न्यूटन समानुपात धारा अनुपात क्या। तो बच्चों जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो सवाल है ये मिससेलेनियस मतलब जीके का भी क्वेश्चन है, साइंस का मान लो, इसको कुछ भी मान लो, है ना। तो बच्चों देख रहा होगा आपको, जैसे देखो भारत का समन रुपये से है, मतलब भारत में क्या चलता है, रुपया। उसी तरह बच्चों चीन में क्या चलता है, तो चीन में जो करेंसी है, वहाँ की मुद्रा नाम है, उसका नाम है येन। क्या है बच्चों, येन। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है, ऐसे वहाँ पर येन चलता है, तो उसका आंसर हो गया येन, ठीक। नंबर 2 है बच्चों बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ऐसी धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। क्या बच्चों, एम्पियर, ये आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि जो मिससेलेनियस एनालॉजी है इसमें इस टाइप के सवाल होते हैं। तो बच्चों हमने टॉप 5 जो एनालॉजी में जो टॉप 5 के सवाल बन सकते हैं, या ये कहिए कि भाई 5 टाइप की एनालॉजी होती है, हमने आपको एग्जाम्पल सहित बताए, ठीक है बच्चों। तो आप वीडियो सही से देखें इसको विद एग्जाम्पल्स। अगर आपको ये अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें। वंदे मातरम। ओके।